वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, क्लास 12 फिजिक्स और भाग 2 पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 2025 परीक्षाओं के लिए। बस हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और आपको एक बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट को सिखाया जाएगा। और यह टॉपिक जो है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम, फिर कैसे प्रतिबिंब को बनाया जाता है उनको पढ़ेंगे। तो यहां पर प्रतिबिंब बनने के अगर नियमों की अगर हम बात करें, क्या जी भैया, प्रतिबिंब बनने के नियमों की अगर बात करें तो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? किसके द्वारा? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हम लोग हेडिंग डालेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के नियम। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं भैया? 3 नियम होते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। अगर हम पहले नियमों की अगर बात करें, कौन सा नियम फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारा जो दर्पण है, ये हमारा जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है भैया? अवतल दर्पण। और ये हमारा जो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसमें भी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं भैया? मुख्य अक्ष बोलते हैं। और पहला जो नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, यहां पर हमारा फोकस होता है, यहां पर वक्रता केंद्र होता है। इसमें भी हमारा यहां फोकस होता है, यहां पे वक्रता केंद्र होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है भैया? मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, आती हुई प्रतीत होती है। यहां हम बताते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं या आती हुई क्या होती है भैया? प्रतीत होती हैं। ये आती हुई क्या है? प्रतीत हो रही है। यहां पर हमने बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा कौन सा नियम था भैया? पहला नियम था। तो यहां पर नियम नंबर फर्स्ट लिखेंगे। पहला नियम क्या है? लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती या आती हुई प्रतीत होती या आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो भैया पहला नियम था। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आती हैं, आती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। ये हमारा पहला नियम था। दूसरे नियमों की अगर हम बात करें, कौन से नियम का भैया? दूसरा नियम। ये तो नियम फर्स्ट था। अगर नियम सेकंड की बात किया जाए, कौन से नियम के? सेकंड नियमों की बात करें, इसमें जो प्रकाश की किरण, इसी का सीधा विपरीत है। क्या है भैया? इसका विपरीत नियम है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरे नियमों की, यह हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहीं पर हम बना लेते हैं कौन सा दर्पण भैया? उत्तल दर्पण। इसमें ये मुख्य अक्ष है, इसमें यह वाला मुख्य अक्ष है।
यहाँ पर मुख्य फोकस रखी गई है, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ पर भी है मुख्य फोकस है, और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। बताया गया जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जो प्रकाश की किरण कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम वही चीजें है ना, जो प्रकाश की किरण कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम था, दूसरा नियम था। लिखेंगे जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो हमारा कौन सा था, ये दूसरा नहीं, ये हमारा पहला नियम था, ये दूसरा नियम था। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, फिर हम लोग तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। हमारा जो तीसरा नियम है वो वक्रता केंद्र वाला नियम है भैया। कौन सा नियम है, वक्रता केंद्र का नियम। जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। नियम नंबर हम 3 की बात करें तो हमने बताया था ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यह वाला जो दर्पण है कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहां पर मान लेते हैं मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। हमने बताया जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती या आती हुई क्या होती है, या प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती। तो लिखेंगे तीसरा नियम, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात कहां से, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। एक बार बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रतिबिंब का बनना। भैया प्रतिबिंब का बनना, जो अभी हमने बताया प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम कोई ना कोई प्रतिबिंब बनाते हैं। जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं नियम तो 3 होते हैं, किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब का जो बनना है, जब वस्तु कहां पर होगी भैया, जब वस्तु कहां होगी भैया, अनंत पर हो, अनंत पर।
जब वस्तु अनंत पर होगी तब का देख लेते हैं। यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। और किस दर्पण पर है भैया, प्रतिबिंब। ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण पर है, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना है। अवतल दर्पण मान लेते हैं, यहां पर क्या P है, ध्रुव है, और यहां पर हमारा क्या भैया, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहां पर रखा गया मुख्य फोकस, यहां पर है वक्रता केंद्र। और हम पहले नियम का तब तक प्रयोग नहीं करेंगे। पहला नियम ने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस नियम का हम तब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। तब कौन सा नियम है, दूसरा नियम भैया, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगला, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब की जो स्थिति हम देख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है भैया, जो हमारी वस्तु है देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की ओर लटका हुआ है ना। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। यहां पर डाल देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, क्या चीज, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है भैया, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है, अपेक्षा छोटा। कहां पे बनना है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यह तो हमारा क्या था भैया, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे होगी, अनंत पर होगी, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये तो हमारा कंडीशन था। दूसरा हमारा कंडीशन यह बन रहा है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब की स्थिति क्या होगी। फिर से हम लोग एक बनाते हैं प्रतिबिंब। ये हमारा क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यहां पर हमारा P ध्रुव है भैया। इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां पर फोकस होता है, यहां पर वक्रता केंद्र होता है। वस्तु को हम यहीं पर कहां रख देते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तो वस्तु हमें दिखाई देने लगी भैया। नियम का प्रयोग होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रही है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा भैया, वस्तु की अपेक्षा छोटा दिख रहा है। क्या चाहिए, स्थिति। क्या डालेंगे भैया, स्थिति। यानी हमने बताया प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा छोटा। ये तो हमारा कौन सी दो स्थिति बनी भैया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अगली स्थिति पढ़ते हैं, जब वस्तु कहां पे आ जाएगी, सीधा वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो,
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। भैया हम लोग अभी बनाए थे प्रतिबिंब, ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा क्या है, दर्पण है। यहाँ पर P पोल होता है, ध्रुव होता है। इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र। और वस्तु कहाँ पे आ गई हो, वक्रता केंद्र पर आ गई। तो हमने बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति जो दिख रही है उल्टा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है और वस्तु के बराबर दिख रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। यहां पर स्थिति की अगर बात करें, स्थिति वास्तविक क्या बनना भैया, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अगले की बात करें भैया, जब वस्तु कहां पर आ जाए, मुक्त वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। के बीच में हो तब की स्थिति क्या होगी भैया, तुरंत प्रतिबिंब हम ड्रा करेंगे, खींचेंगे। एक हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। यहां पर क्या रखी है, ध्रुव है। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं और यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो रही है भैया, किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक, उल्टा वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। यहां पर एक चीज और लिखेंगे, स्थिति वास्तविक क्या बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बड़ा। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। जब वस्तु कहां पे पहुंच जाएगी, सीधा सीधा मुख्य फोकस पर पहुंच जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस पर हो। मुख्य फोकस पर हो। वस्तु को हम मुख्य फोकस पर लेकर चलते हैं। हमारा क्या है, इसको हम मानते हैं P ध्रुव है। ये हमारी जो रेखा, इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां पर हमारे क्या है, मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहां रख देना है, सीधा सीधा इसी पे मुख्य फोकस पर ही आ जाएगी। तो पहले और कौन सा, तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है भैया, मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रही है? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और ये जाकर के कहीं अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा भैया? अनंत पर बनेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें, स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, और कहां पर बनेगा भैया? अनंत पर। अनंत पर। ये तो रहा भैया क्या चीज? जब वस्तु कहां पर हो? मुख्य फोकस पर हो। अब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। कहां पे? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। यहां पर P हो जाएगा, ये रेखा जो है मुख्य अक्ष हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे F, इसको बोलेंगे वक्रता के। वस्तु हमारी कहां होगी? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है भैया? मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। देख रहे हैं दोनों किरणें कैसी हुई दिख रही है? फैलती हुई दिख रही है भैया। यदि हम इन किरणों को थोड़ा सा क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा है ये किरणें पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और ये किरणें लग रहा है यहीं कहीं से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब प्रतीत होंगी तब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा भैया? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जिधर वस्तु रखी गई उधर प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। आभासी सीधा, वस्तु की अपेक्षा कैसा बड़ा दिख रहा है? वो कहां? दर्पण के पीछे बन रहा है। देखेंगे स्थिति। स्थिति में क्या डालेंगे भैया? आभासी सीधा। आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा आभासी सीधा, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है? बड़ा। और कहां बनना भैया? दर्पण के पीछे। पीछे। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम लोग एक बचता है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, जो एक ही कंडीशन पर बनती है, उसको भी अभी तुरंत सीख लेंगे, जिससे कल बचे यूवी अपने संबंध हम सीखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। इसके बाद तुरंत जस्ट हम सीख लेंगे आवर्धन पर भी निगमन कैसे होता है। भैया हम लोग सीखने वाले हैं, अवतल दर्पण पर था, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। कौन सी हेडिंग होगी हमारी? उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। केवल एक कंडीशन होती है भैया इस पर प्रतिबिंब का जो बनना है, एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु कहां पर हो? दर्पण के पीछे रखी हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर बनती है। यह हमारा उत्तल दर्पण होता है, यहां पर हमारा पी ध्रुव होता है, यहां मुख्य फोकस होता है, यहां वक्रता केंद्र। वस्तु को हम रखते हैं दर्पण के पीछे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होगी भैया? इसमें आती हुई प्रतीत होती है।
मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती हैं या आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रही है, सीधा बना रहा है, आभासी बना रहा है, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे, स्थिति क्या हो रहा है भैया, आभासी, सीधा, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। और कहां बन रहा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। भैया आज का वीडियो इतना ही। आगे इसी तरीके से आसान भाषाओं में आप वीडियो पाने के लिए हमारी इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें। हम लोग कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध और रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रकाश का परावर्तन कल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।